मेरे को अभी रिसेंटली जून में मैं 24 हुई हूँ एंड जब से मैं 24 हुई हूँ मेरे सर पे बस घंटी बज रही है कि कैसे भी करके इस फेज़ से बाहर निकलना है, क्योंकि अगर एक बार एज चली गई तो प्राइवेट में भी कुछ नहीं रह जाएगा एंड गवर्नमेंट नहीं हुआ तो फिर तो बस ये टू ऑल। अगर आप लोग भी अभी 12th पास किया है एंड ग्रेजुएशन के स्टार्टिंग ईयर्स में है एंड अल्टीमेट गोल है कि एसएससी ही क्लियर करना है या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं एक एसएससी एस्पायरेंट हूँ एंड मैंने किया बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के साथ मैंने एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी अपनी, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है। बैकअप के लिए मुझे कुछ ऐसा कोर्स करना था ताकि इन द फ्यूचर मुझे दिक्कत ना हो, कभी रिग्रेट ना हो कि मैंने वो कोर्स क्यों नहीं किया। सो दैट्स वाई मैंने अपने बीटेक के साथ ही अपनी एसएससी प्रिपरेशन कंटिन्यू करी थी। बट इन सब में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई ना मुझे, वो थी टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि वो रेगुलर कॉलेज में आप सबको पता है 75% अटेंडेंस, इसके अलावा असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, फिर बहुत सारे एग्जाम्स, यूनिट टेस्ट एंड कितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं इंजीनियरिंग में। तो इसके साथ ही वो डेली का 6-8 घंटा जाना ही था एंड ट्रैवल का टाइम 1-1.5 घंटा वो अलग से। इन सब के चक्कर में ना मैं अपने एसएससी को 100% दे ही नहीं पाती थी। स्टडी टाइम निकालने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। बहुत रेयर था कि मैं बहुत फोकस्ड होकर पढ़ लूँ, क्योंकि हर समय कॉलेज का कुछ ना कुछ तो काम होता ही होता था। एंड इस रीज़न से काउंटिंग के तो कहने के मैंने 5 साल दिए एसएससी में, बट अगर रियलिटी देखी जाए तो ग्रेजुएशन के बाद का ये मेरा सेकेंड ईयर है, क्योंकि 3 साल तो मैंने वो दिए 100% मैं दे ही नहीं पाई, लेकिन काउंटिंग में तो डेफिनेटली वो आ ही जाएगा। खैर, ये गलती मेरे से हुई थी, गलती आप लोग ना रिपीट करें, क्योंकि आज का डिजिटल ज़माना है, इस टाइम का बहुत फ़ायदा है आप लोगों को। आप लोग रेगुलर कॉलेज की बजाय ना ऑनलाइन यूनिवर्सिटी देख सकते हो। ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा, ये 75% अटेंडेंस का झमेला ही नहीं है, तो आपके मोटे मोटे तौर पे वो 6-8 घंटे डेली के बच जाते हैं, साथ में ट्रैवल टाइमिंग, जिसके आप अपनी क्वालिटी स्टडी या क्वालिटी टाइम एसएससी प्रिपरेशन को दे सकते हैं। इसके अलावा वो असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, इन सब का कोई झंझट नहीं रहता, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़कर एग्जाम देकर आ सकते हैं। ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के आज के टाइम में फ़ायदे बहुत है कि अगर आपने प्लान बी की तरह अगर ऑप्ट करना है, चाहे कॉम हो, बीसीए हो, बीए हो या कोई भी कोर्स जो आप करना चाहते हो, बट इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि क्या ये ऑनलाइन डिग्री वैलिड होगी भी नहीं होगी, कहीं गवर्नमेंट जॉब के डीवी में तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आजकल इतने फेक या फ्रॉड चल रहे हैं, पैसे ना बर्बाद हो जाए, हमारा टाइम ना बर्बाद हो जाए ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के चक्कर में। बट इन सब का सोल्यूशन है कॉलेज विद्या, क्योंकि देखो कॉलेज विद्या बेसिकली कॉलेज नहीं है, एक फ्री प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जो कि गवर्नमेंट अप्रूव होती है, यूजीसी, AICTE अप्रूव्ड, उनको आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी को कंपैरिजन करके देखता है। तो कुछ नहीं करना, आपको उनकी वेबसाइट पे जाना है, अपनी बेसिक डिटेल भरनी है, आपका जो भी करियर गोल है या फिर आपकी जो भी बजट है कॉलेज को लेके, वो सब कुछ, एंड यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी, आप इजीली इनको कंपेयर कर सकते हो। प्लस में बेनिफिट ये है कि आपको किसी थर्ड वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आपको कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर, स्टूडेंट रिव्यूज को कंपेयर कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ऑडियो या वीडियो के रूप में एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, जिससे आपके जो भी डाउट हो कॉलेज के रिगार्डिंग या फिर आपके करियर के रिगार्डिंग, आप उनसे प्रॉपरली डिस्कस करके वो डाउट भी दूर कर सकते हो। सो बेसिकली इफ़ अगर आपका अल्टीमेटली गोल गवर्नमेंट जॉब है, देन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दिस, क्योंकि ऑनलाइन यूनिवर्सिटी आपका काफ़ी सारा टाइम बचाएगा, आपका मेहनत बचाएगा और साथ में कई हद तक आपका पैसा भी बचेगा। ये गलती मैं कर चुकी हूँ, इसलिए आई डोंट वांट कि रिपीटेडली आप ये गलती करें, क्योंकि कहने को अभी रिसेंटली जून में मैं 24 हुई हूँ एंड जब से मैं 24 हुई हूँ मेरे सर पे बस घंटी बज रही है कि कैसे भी करके इस फेज़ से बाहर निकलना है, क्योंकि अगर एक बार एज चली गई तो प्राइवेट में भी कुछ नहीं रह जाएगा एंड गवर्नमेंट नहीं हुआ तो फिर तो बस ये। तो इसीलिए अगर वो आप जो आपका पीक टाइम होता है ना, आपकी बिल्कुल जर्नी का, आपका सब कुछ वो पीक टाइम होता है, अगर उसको आप वेस्ट नहीं करना चाहते तो स्मार्ट डिसीजन लीजिए। क्योंकि देखो एसएससी में या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, किसी भी फील्ड में अगर आप लगे रहोगे तो एट द एंड आपको सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है, लेकिन वो इकोनॉमिक्स का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा ही होगा ना, मतलब कुछ पाने के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, तो वो बहुत कुछ छोड़ने वाला जोन में आना ही क्यों है। बिकॉज मेरे को ग्रेजुएशन के बाद भी कई सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है एंड ग्रेजुएशन के दौरान भी मुझे कई सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी, मतलब रेगुलर कॉलेज होने के बावजूद भी मैं उतने अच्छे से अपने रेगुलर कॉलेज भी इंजॉय नहीं कर पाई, ना ही एसएससी की 100% प्रिपरेशन हो पाई। तो अगर आप ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऑप्ट करते हैं ना, तो आपको प्लस 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 बेनिफिट ये मिल जाएगा कि जब आप ग्रेजुएशन पास करोगे ना, तब आप एटलीस्ट जीरो नहीं होगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी खासी हो चुकी होगी एंड आप में से कई लोग होंगे जो शायद फर्स्ट अटैम्प्ट या फिर फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक कर जाएंगे। अब मेरे केस में मैं सिर्फ प्री लेवल तक प्रिपेयर हो पाई थी, मेंस का कभी मैं प्रिपेयर ही नहीं हो पाई। अब ये 2 साल से मैं मेंस के लिए ही घिस रही हूँ। सो आई डोंट वांट कि आप लोग वो चीज़ रिपीट करें। तो डेफिनेटली आप लोग अगर इस फेज़ में हैं, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर के मुझे इस तरह के डाउट आते रहते हैं
कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप लोग एक बार कॉलेज विद्या को चेक कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साइन अप करो, चेक करो आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, एंड बी के साथ अपनी एसएससी की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं बिना किसी गिल्ट के कि कहीं आपका नहीं हुआ तो क्या होगा। तो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, कजन्स के साथ जो रिसेंटली अभी कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। कोई अगर हायर स्टडी भी ऑप्ट करना चाहता है, ग्रेजुएशन हो चुकी है, हायर स्टडी करना चाहता है, वो भी यहाँ पे जाके चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि ये रहेगा कि आपका ये टाइम वेस्ट नहीं होगा। लाइक मैंने अगर 2 साल अभी और एसएससी को दे दिए, इस बीच में अगर मैंने एमटेक कर लिया होता तो मेरे को कभी कभी फील होता है कि हाँ मेरे पास और सारे अपॉर्चुनिटी खुल जाते हैं। जैसे बीटेक से बहुत सारे पोस्ट आती है, लेकिन एमटेक से भी आती है, एंड एमटेक होगा मेरे पास तो मुझे इन द फ्यूचर प्रोफेसर में हेल्प मिल सकती है। सो वो मेरा ये 2 साल वेस्ट नहीं होता जो मेरे 2 साल गैप ईयर लग गया है। सो ले सकते हैं। तब तक ले बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो।